26 फरवरी को दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया। अब 4 मार्च तक वो सीबीआई रिमांड में रहेंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष तक दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस गिरफ्तारी का समर्थन कर रही है, तो वहीं बाकी पार्टियां केंद्र सरकार के इंटेंशन पर सवाल उठा रही हैं। बहरहाल ये खबरें तो आप तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ या देख रहे होंगे, लेकिन आज हम सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उपजे दिल्ली सरकार की क्राइसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही केजरीवाल की नजर नेशनल पॉलिटिक्स पर रही है। ऐसे में पार्टी का प्रमुख और इकलौता चेहरा होने की वजह से पंजाब से लेकर गुजरात के विधानसभा चुनाव उन्हीं के दमखम पर लड़े जाते रहे हैं। इस वजह से केजरीवाल के पास दिल्ली में कोई मंत्रालय नहीं रहा। दिल्ली की जिम्मेदारी हमेशा से ही मनीष सिसोदिया के कंधों पर रही है। मौजूदा वक्त में सिसोदिया के पास 33 में से 18 मंत्रालय रहे हैं। एक तरह से सिसोदिया दिल्ली के डी फैक्टो मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ऐसे में जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, तो दिल्ली की सरकार को देखेगा कौन? आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं, जिनके पास सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और जेल में जाने के बाद तमाम महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी आ गई। वहीं एक और दिल्ली में परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में बजट पेश किया जाना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल के सामने सरकार बनाने के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दिल्ली की कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल को मिलाकर 7 मंत्री हैं। इस वक्त सीएम के पास कोई मंत्रालय नहीं है। बाकी के 6 मंत्रियों में से एक सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया हुआ है। अब मनीष सिसोदिया के भी गिरफ्तार हो जाने से सरकार की दिक्कतें और बढ़ने की आशंका है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद भी उनको मंत्री पद से हटाया नहीं, बल्कि सिसोदिया को उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी। इसके चलते सिसोदिया के पास 33 में से 18 मंत्रालयों, जिसमें फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी, वाटर, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, होम, विजिलेंस, प्लानिंग, सर्विसेज, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सरकार के ज्यादातर प्रमुख विभाग शामिल हैं। सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद अब ये विभाग कौन संभालेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो बता दें कि राज्य के कैबिनेट का प्रमुख सीएम होता है। जब भी कोई मंत्री जेल जाता है, अपना मंत्री पद छोड़ता है या उसे मंत्री पद से निकाला जाता है, तो खुद ब खुद मंत्रालय की जिम्मेदारी सीएम की हो जाती है। हालांकि सीएम कैबिनेट या सरकार के किसी भी विधायक को मंत्री बनाकर ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप सकते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सीएम को मंत्री को विभाग दिए जाने की सूचना एलजी को देनी होती है। दिल्ली सरकार में अब केवल 4 मंत्री ऐसे रह गए हैं जिनके पास बाकी विभागों का जिम्मा है। इनमें सबसे ज्यादा 6 विभाग मंत्री कैलाश गहलोत के पास हैं। वो ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभालते हैं। 19 फरवरी को जब सिसोदिया बजट बना रहे थे, तो उनके साथ गहलोत ही बजट पर काम कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली के आने वाले बजट को गहलोत ही पढ़ सकते हैं। वहीं मंत्री गोपाल राय के पास पर्यावरण, सामान्य प्रशासन और डेवलपमेंट के रूप में केवल 3 विभागों का जिम्मा है। क्योंकि वो दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक कामों में ज्यादा व्यस्त नहीं रखा जाता। वहीं बाकी मंत्रियों में इमरान हुसैन के पास 2 और राजकुमार आनंद के पास 4 मंत्रालयों का जिम्मा है। ऐसे में सरकार चलाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द या तो कैबिनेट में फेरबदल करना होगा या मौजूदा 4 मंत्रियों को कुछ और विभागों का जिम्मा सौंपना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि कुछ मंत्रालयों का जिम्मा खुद ही उनको संभालना पड़े। हालांकि ऐसे में अरविंद केजरीवाल की नेशनल पॉलिटिक्स को बड़ा झटका मिल सकता है।